दूल्हा अपनी शादी में लेट होने वाला है। मुझे शादी के लिए ये चाहिए। मेरे बाबा का है। तुम्हारे बाबा? तुमने उनके बारे में कभी बताया नहीं? ओह, उनके खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या खाना पसंद करेंगे, वेज या नॉन वेज? जानता होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अली, बेगम की चप्पल खाने से डर रहे हो क्या? नहीं चीनी, बात यह है कि मेरी जिंदगी सड़कों पर गुजरी है। परिवार के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। जीनी, ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे बाबा होते तो... अली मेरे दोस्त, तुम्हारे बाबा होते तो तुम पर उतना ही नाज करते। तुम आजाद क्यों घूम रहे हो जबकि मैं जानवरों की तरह कैद हूँ? तुम अपना दिमाग ठंडा रखो सुलूक। हाँ, इस बार वो जरूर मिलेगा। अमीर और जादुई लोगों की शानदार दुनिया, हम आपको दिखा रहे हैं मिलेनियम की सबसे बेस्ट शादी। और आपकी तारीफ? मैं हूँ शोर। शोर या शोर? सुनाई नहीं देता? इधर से अपन को मस्त दिखता है और अभी अपन उसी पे बैठा हुआ है। एक बुरी खबर अली, ये फूल कमरबंद से मैच नहीं हो रहा। चीनी, तुम्हें नहीं लगता कि अब देर हो चुकी है? क्या? मैं ले लूं। इतना भी मत सोचो बेटे, आज खुशी का दिन है। ससुर दामाद का प्यार भरा फोटो हो जाए। हम बाद में बात करेंगे। लगता था ये दिन कभी नहीं आएगा और आज आया तो लगता है इतनी जल्दी क्यों आया। ओह पिताजी। नहीं रोऊंगा, मैं नहीं। जैस्मिन, हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। जरा मुझे हाथ आजमाने दो। मैं तो समझ रहा था कि हनीमून तक भूचाल नहीं आएगा। कालीन को कुचल डाला। हाथी के तो पैर साफ हो गए। कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना? मेरे जीतेगी नहीं। और शाही महल की सीमेंट में मिलावट। वो यहीं कहीं होना चाहिए। अपनी बराबरी वाले से लड़ जोरो। ये शैतानों जैसे लड़ते हैं। उनसे भी बेहतर। आपका दावतनामा देख सकता हूँ? अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामने से हट जाओ। ये मेरी शादी में रुकावट डालने के लिए। तो कचर पट्टी, वरना दूसरी तरफ से इस्तेमाल करूंगा। गया चोरों का सरदार। तुमसे फिर मिलूंगा लड़के। ये क्या हुआ? डरिए मत दुल्हन के अब्बा जान, हम महल फिर बना देंगे। बनाना ही पड़ेगा, दरबार आम के बिना शादी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जरा जल्दी करो, मुझे इसका बेहद अफसोस है। जैस्मिन बेटी, ये चाहिए था चोरों के सरदार को। हीरे मोती छोड़ के वो इस डंडे के पीछे काय को था? तेरे जरिए अंतहीन खजाना ढूंढना चाहता है। किसी ने खजाने की बात की? जो हो चुका और जो होगा मुझे सब दिखता है। आओ, ये तो ओरेकल ही है, भविष्यवाणी करती है। मैडम जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किधर है वो अंतहीन खजाना? तुम अपना सवाल पूछ चुके हो। मेरी माँ मेरे बचपन में ही चल बसी और बाबा के बारे में कुछ नहीं पता। उसको तो बड़े प्यार से नियम समझा रही है और अपन के टाइम तो... आप मेरी मदद नहीं कर सकेंगे। मेरे बीते कल के बारे में एक सवाल नहीं, लाखों सवाल हैं। तुमने अपना सवाल सोच लिया? जी हाँ। तो पूछो। मेरे बाबा कहाँ हैं? वो 40 चोर, मेरे बाबा जख्मी हैं। वो कैद में कब से हैं? माफ करना, मैं सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे सकती हूँ।
अपन को जीनी के साथ रुकना मांगता था। इस मजबूरी से तो महल बनाने की मजदूरी अच्छी थी। निशान से लगता है अभी अभी यहाँ से गए हैं। अब वो कहीं नहीं जा सकते, हमने उन्हें घेर लिया है। हमने? वो लोग 40 चोर हैं। हमने में तुम, कालीन, एक बंदर और अपन। सिम सिम। पता है कालीन, ये लाजवाब है। क्या निकल गए की है? ये तो निकल ही गए। लूट के ला सकते थे, पर हम सरदार के प्लान पर चले। और अगर वहां पर हमले की मुसीबत उठाने के बाद हमें क्या मिला? कुछ नहीं। मेरे पापा, अगर तुम मेरा खून बहाने की बात कर रहे हो तो वो तो मुझे होता नहीं दिख रहा। तो फिर मैं तुम्हारी आंखें खोल दूं। मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता लड़के, पर मैं तुम्हें अभी तुम्हारे दादा के पास भेज दूंगा। छोड़ दो उसे। ये लड़का मेरा बेटा है। क्या सच में? हाँ, ये लड़का चोरों के सरदार का ही बेटा है। कितने बड़े हो गए हो? मैं समझा था हम कभी नहीं मिलेंगे। कितना अरसा गुजर गया। से हमारा अड्डा मालूम है और बहुत कुछ देख चुका है ये। से मरना होगा। तुम पे रहम करो माय बाप। कर दो कासिम, तुम तो रहम का दरिया हो, दयावान, कमजोर। इस लड़के को देना होगा इम्तिहान। इम्तिहान? अरे इतना भी बुरा नहीं है, पीछे से पास तो हो ही जाएगा। इसके चांस ही नहीं है। इधर अपना कालीन एयरलाइन पापड़ बन गया है और अली, उसका टिकट तो पहले ही कट गया है। तुम मेरा खून हो, जीत तुम्हारी होगी। मार डालो उसे, खत्म कर दो। देखो, मैं उसे मारना नहीं। तुमने सलूक को मार दिया। इसके बाद 40 चोरों के कानून के हिसाब से तुम हमारे साथ ही हो। अगला दिन पर मुसीबत आई तो तुम जान जाओगे, है ना? अली वापस आएगा। होने वाली दुल्हन के लिए इस तरह उदास होना ठीक नहीं। पेश है सगाई, विदाई, जादुई साजो सामान। जोक मारा था, मेरी आदत है। तो ठीक है, चलो सोचते हैं इस बार तुम्हारी दूसरी शादी होगी। शुक्रिया जीनी, मुझे यकीन है ये लाजवाब होगा। और दिल बहलाने का भी शुक्रिया। मुझे यकीन है कि अली बाबा और उसके लाडले अग्रवाल लौट रहे होंगे। क्यों? मुझे मेरा बेटा मिल गया और दुश्मन भी मारा गया। तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया अलादीन। मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता था। हाँ, अगर तुम मुकाबला न करते तो मार दिए जाते। आगे के लिए याद रहे, जब से अपन अंडे में से निकला है तब से अपन मासूम है। सुनो बेटे, एक खजाना है, एक अंतहीन खजाना। इसके मुकाबले सब खजाने जैसे राई के सामने पर्वत, सुल्तान का खजाना जैसे मूंगफली हो, और मैं उसके इतना करीब हूँ। ये सिर्फ एक कहानी है। ये कहानी नहीं है बेटे। एक बार ये यहाँ था, देखो, ये है उसका सबूत। आप उनको गोद ले लो बापू। इसे पारस के हाथ ने छुआ था और इसे डुबो दिया। ओह, तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं जानते खाली हाथ वाले को कैसा लगता है। जानता हूँ। मैं जानता था मुझे अपने परिवार के लिए क्या चाहिए, सब कुछ, हर चीज में हार कर खाली हाथ घर नहीं जा सकता था। पर हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने बदल गए सालों में।
मुझे लगा मेरा परिवार हमेशा के लिए खो गया। हमें दौलत की नहीं, आपकी जरूरत थी, और आज भी है एक पिता की जरूरत। मेरी शादी में आइए। अलादीन कभी नहीं समझ सकेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उसकी दुनिया के लायक नहीं। सच्ची बोले तो वो ऑरेकल भी उसकी दुनिया के लायक नहीं है। उसको तो दो दमदार खजाने के खोजियों के हाथ में होना मांगता है। आओ पूरा आओ। अकेले आए हो? बढ़िया। तो जल्दी कहो 40 चोरों के बारे में जो भी कहना चाहते हो। मैं तुम्हें चोरों के सरदार के ठिकाने के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कौन सा जादू है? 4 शब्द जो तुम्हें अगरबा का सिपह सलार बना देगा। खुल जा सिम सिम। ओ नहीं नहीं, वो कालीन है, बिछाने के लिए होता है, उस पर उड़ते नहीं। कम से कम मैं तो नहीं। कालीन पर पूरा भरोसा है। बाबा भी घोड़े पसंद करते थे और मेरे दादा हुजूर भी, इसलिए मुझे भी घोड़े पसंद है। यही है वो जगह। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम देखो तो। खुल जा टेम टेम। पर हुजूर, आपने तो कहा था खुल जा सिम सिम। लगता है जीनी ने सब तैयारी कर ली। जीनी? तुम्हारे पास जीनी है? तुमने तीनों ख्वाहिशें तो नहीं मांग ली? अली, तुम लौट आए और मेरे सामने हो, आ गले लग जा। ठीक है जीनी। सिक्योरिटी है टाइट, नो भीड़ भाड़, राइट? सिर्फ करीब के रिश्तेदार। बहुत खूब, क्योंकि ये गहरा गहरा हथियार बंद और खतरनाक। तुम्हारी शादी में 40 चोरों के आने का इतना भी चांस नहीं है। इनसे मिलो, ये है चोरों का सरदार। सारे यूनिट्स रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। अगर आप अली के बाबा और 40 चोरों के सरदार हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? आप क्या खाना पसंद करेंगे, वेज या नॉन वेज? के सरदार नहीं, मेरे बाबा हैं। मेरा बेटा अलादीन बहुत ही शुभ घड़ी में पैदा हुआ होगा, जो उसे तुम जैसा खजाना मिला। आप सचमुच मेरे अलादीन के पिताजी ही हैं। साबित करने के लिए डीएनए रिपोर्ट भी है। 40 चोरों के बीच फंसे रहना कितना भयानक दौर रहा। बात बन गई जीनी, बाबा उन्हें अच्छे लगे। टोपी का कमाल, ये गंगू तेली को राजा भोज बना सकती है। उससे भी बढ़कर वो इनमें नहीं है। तुमने चोरों के सरदार को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि वो वहाँ पर था ही नहीं। सुल्तान ने कहा है कि आज वो आपके कैदियों को सजा नहीं सुनाएंगे। कैदियों को सजा सुनाने से ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? शहजादी की शादी। वास्ता है, उसका बाप ही है चोरों का सरदार। उन्हें खोजने के लिए सिपाही भेज देते हैं। नहीं पिताजी, वो बस आते ही होंगे। वो है कहाँ? ये लो बंदर का मास्टर की, इस्तेमाल करना आता है ना? ये वादा है मिट्ठू, इसके बाद मैं सीधा हो जाऊंगा। सीधा? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? रसूल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जहाँ पना, ये चोरों का सरदार है। बाबा, हमने इसे खजाने में पकड़ा, ये इसके पीछे था। दोबारा। तुम्हारे पिता 40 चोरों के सरदार हैं? ये तो बहुत। तुम मेरी पोशाक बदल सकते हो अलादीन, पर मुझे नहीं बदल सकते। और कानून साफ कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। मुजरिमों को तहखाने में बंद कर दो। उम्र कैद। ऑरेकल ने सच कहा था। मेरे बाबा 40 चोरों की दुनिया में फंसे हुए हैं, अपने ही बुने लालच की जाल में। मैं ही नादान था जो उन्हें बदलना चाहता था। जीनी, मुझे अपने बाबा की पोशाक चाहिए। अली, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? मैं मेरे बाबा को तहखाने से छुड़वाऊंगा। सिपाहियों को पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें छुड़वाया। आज रात चोरों का सरदार किसी को भी पता चले बगैर भाग जाएगा। जब से रसूल ने चोरों के सरदार को पकड़ा है, सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। तो पहले वो कौन सा सीधे मुंह बात करता था? कौन? मैं अलविदा कहने आया हूँ। पर तुम क्यों ये सब? ज्यादा वक्त नहीं है। जब सिपाही मेरा पीछा करें, आप निकल जाइए। मैं तुम्हें इस तरह से छोड़िए मुझे। जब सुल्तान मुझे इनाम देंगे तो मैं तुम्हारी सिफारिश भी जरूर करूंगा। तुम आम सिपाही जो ये नहीं हो सकता। वो मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वो रहा चोरों का सरदार, छत के ऊपर। ऊपर जाओ।
मुझे छोटे सरदार से ही काम चलाना पड़ेगा। अब देखें सुल्तान तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ते हैं या नहीं। हम उनसे बच निकले। पता नहीं पर अपन का खाया पिया सब निकल गया। वो सुबह होने तक हमारा सुराग नहीं ढूंढ सकेंगे। तब तक हम अग्रवाह से बहुत दूर जा चुके होंगे। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तुम वापस नहीं जा सकते। जिस पल वो अग्रवाह में तुम्हारी सूरत देखेंगे तुम्हारी जिंदगी खत्म। मुझे वापस जाना होगा। मैं बता चुका हूँ क्या हुआ था और क्या कर सकता था मैं, और क्या कर सकते हो तुम। वही जो सही है, ये वापस ले जाइए। ऐसा मत करो अलादीन। मैं आपका बेटा हूँ और आपकी तरह जी नहीं सकता। अली वो तुमको अंदर कर देंगे। अगर कोई सजा है तो मैं भुगत लूंगा। तो फिर भुगतो। खुश रहे दोस्त। हम क्या करेंगे? उन्होंने हमें ढूंढा कैसे? उन्हें जादुई शब्दों का पता कैसे चला? मैं भी बच गया तुम सब की तरह, बिना कासिम की मदद के। सरदार, तुमने उन्हें देखा? अब वो हमसे क्या चाहता है? तुम हमेशा से सरदार से जलते आए हो, हम क्यों तुम्हारा यकीन करें? तो बताओ सिपाहियों को जादुई शब्द कैसे मालूम हुआ? वो जादुई शब्द सरदार ने बताया। मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं अपने साथियों को दगा नहीं दे सकता। वो मेरा परिवार है और वो मेरे अपने हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं। साथियों मैं आ गया। ये आपको देखकर खुश कहीं को नहीं हुए? हुए, हम बहुत खुश हुए। सबर नहीं होता कासिम, सवाल पूछो। हम लोगों को थोड़ा और आगे जाना होगा। नहीं, अभी पूछो। वो तिलिस्मी जजीरा सुबह प्रकट होगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। तुम्हें उस तरफ चलना है। तुम्हारी ये हरकतें बहुत निराशाजनक हैं अलादीन। मुझे माफ कीजिए जहाँ पना, पर ये सड़क छाप यकीनन अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। अलादीन एक मुजरिम है। बाबा को यहाँ मैंने बुलाया था, वो मेरी गलती थी। अगर मैं उन्हें ना बुलाता तो ये सब ना होता। मैं भी तो अपने पिताजी के लिए ऐसा ही करती। अपने पिताजी की चाहत में किया और अपनी गलतियों को कबूल करके अपनी जिम्मेदारी निभाने वापस आ गए। हाँ, अब इन बातों को भूल जाओ मेरे ख्याल से। अली के बाबा, तुम पहले जरा सांस ले लो यार। अब कहो अलादीन के बाबा को क्या हुआ? अली, मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा ने कई गलत फैसले किए, लेकिन क्या तुम भी वही करोगे? वो तुम्हारे पिता हैं, तुम उनसे कैसे नाता तोड़ सकते हो? रास्ता दिखाओ मुझे। तुम पहुंच गए हो। बहुत हो चुकी तुम्हारी ये चालें। नहीं, यही है वो तिलिस्मी जजीरा। देखो। तिलिस्मी जजीरा, एक विशाल कछुए की पीठ पर। इसलिए कभी एक जगह नहीं रुकता। मेरे साथ कुश्ती लड़ोगे? जी, हमें उनका ध्यान हटाना है। जो आज्ञा महाराज। तुम मेरी मदद करने आए? इसके सिवा मैं और कर क्या सकता था? चलिए अब आपका खजाना ले लेते हैं। वहां लगभग पहुंच गए। अब समझ में आया अलादीन, ये काम हम दोनों से ही होना था। चलो आओ। अलादीन, ये लीजिए। से कोई नहीं जाएगा।
पारस का हाथ मुझे दे दे कासिम, वरना तेरा बेटा गया। चलो, तेरी लड़ाई मुझसे है। अब पारस का हाथ मेरा है। और तुम्हारे सड़क छाप बेटे की जान भी। जल्दी बेटे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे माफ करना, ये समझने में मुझे देर लग गई। इस पारस के हाथ को अपनी मनहूसियत के साथ समंदर में ही रहने दो। ने हर चीज सोने की बना दी। ऊपर आओ कालीन। क्या आपको इस पर भरोसा है? दिलो जान से बेटे। चलो घर चलते हैं, हमें एक अधूरा काम पूरा करना है। जोखिम उठा रहे हो? कानून से भागा आदमी भी बेटे की शादी के लिए जोखिम उठा सकता है। तो मिठू मियां, अलविदा कहने आए हो। जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर इस सफर में तुम्हारा स्वागत है दोस्त। कासिम आप बहुत अच्छा है, पर अपन जितना नहीं।